मेरी ज़िंदगी 2 के नेक्स्ट 2 एपिसोड का रिएक्शन लेके हाजिर है। शुरू करते हैं। वी गो। ARY डिजिटल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरे एपिसोड आप वहाँ देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये कामयार का अच्छा इसको फ़ोन आया वहाँ से, लगता है एक्सीडेंट हो गया। हाँ, अभी तक पता नहीं चला हुआ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कामयार की दादी बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम दादी, कैसी हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, कामयार ठीक नहीं है। क्या हुआ कामयार को? बेटा उसका एक्सीडेंट हुआ है कल रात को और वो काफ़ी चोटें आई हैं उसे। काफ़ी चोटें आई हैं उसे। चोट नहीं, अगर हो चोटें सके आई तो हैं। थोड़ी देर के लिए तुम हॉस्पिटल आ जाओ। जी मैं अभी आती हूँ, मैं आ रही हूँ। मैं एड्रेस सेंड करती हूँ तुम्हें। अच्छा रात में बुला लिया आंटी ने, दादी ने। सुबह हो गई। सुबह हो गई। अच्छा लेट उठी। यहाँ पर चोट। डिटेलिंग पे तो बहुत काम करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा में। ये तो दिखाया है। था ना एक्चुअली में, वो कांच निकालते हुए। हाँ, ग्लास तो लगे हुए हैं। वही तो अभी तक दिखाया उसको इंजरीज। मुझे बात करनी है। ये जी नहीं करनी। मेरी तरफ देखो। नहीं देखी। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? ऐसे तो आज नहीं मरे कल मर जाओगे। जीने का शौक भी नहीं है। आखिर इतनी हठधर्मी करके तुम्हें मिल क्या रहा है? हट गर्मी क्या होता है ये? से बात नहीं करनी, मत करो। मेरी शक्ल नहीं देखनी, ना देखो, लेकिन अपने साथ दुश्मनी नहीं करो। तुम्हें कभी किसी एक इंसान से शदीद मोहब्बत और उतनी नफरत हुई है? मुझे हुई है तुमसे। तुम सामने आती हो ना तो दिल करता है तुम्हारा गला घोट दूं। और जब तुम सामने नहीं होती हो दिल करता है खुद की जान दे दूं। तुम्हारे साथ जिंदगी अजीरन है और तुम्हारे बगैर जिंदगी आसान। अरे यार, मोहब्बत तुमसे नफरत है पार्ट 2। हाँ क्या करूं मैं, बताओ मुझे। नहीं रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ, बस जी नहीं पा रहा हूं तुम्हारे बगैर। तो क्यों रहना है मेरे बगैर? सब ठीक हो गया है ना? हाँ, मुझसे गलती हो गई, हम सबसे गलती होगी। I'm sorry अरे एक यार। बार थोड़ा अच्छे से माफी मांगो यार, थोड़ा सा लेकिन अब सब ठीक हो गया ना कामयाब। फील तो आए सामने वाले को सही जरा। बात है। तुम पहले जैसे बन सकते नहीं हो। बनना मुझे पहले जैसा। वो माफी भी इस तरह मांग रही कि एहसास कर रही है। मैंने खुद को तुम्हारे लिए बदला था। अगर आज मैं ऐसा हो ना तुम्हारी वजह से हो। तुमसे प्यार करना, तुम्हारे घर के दरवाजे तक आना, तुम्हारा मुझे पसंद करना, तुमसे मोहब्बत करना, तुम्हारे हाथों जलील होना, अपनी नजरों में गिर जाना, ये सब कम मजाक नहीं है मेरे लिए। बात करनी थी ना तुम्हें मुझसे, करो बात, जवाब दो। नहीं, तुमको भी उसको उसी तरह मनाना पड़ेगा जिस तरह उसने तुमको सही खुद बात को है बदल यार। के मनाया। तो थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। तुम हार मान के बैठ गई हो। अब तुम अपने आप को बदलो थोड़ा। हाँ। बट सच बात है यार, हॉस्पिटल वाले सीन में डिटेलिंग बहुत करी है उन लोगों ने। क्या कहता है? मेरी क्या गलती? जो कुछ भी दिखाई दिया उसके बाद मैं चुप कैसे रह सकती थी? अब हाथ धोकर अपनी जान के पीछे पड़ा हुआ है, जैसे मेरी गलती है, सारे इल्जाम मुझ पे है। मैं साथ अच्छी भी लगती हूँ लेकिन साथ अच्छी नहीं भी लगती। मुझे नहीं पता क्या चाहता है, मेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा ये बता तुम क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता दादी, बस मैं उसको ऐसे ही नहीं देखना चाहती। तुम्हारे साथ नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। मैं उसको ऐसे नहीं देख सकती। उससे शादी कर लो। दादी वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, नफरत करता है मुझसे। और ऑनेस्टली मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे और कामयाब की हरकतों के बाद उनको मानना भी नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल पहले भी तुम आसान कर चुकी हो। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले कामयार तुम्हारे पास आया था, अब तुम्हें उसकी तरफ आना है। एग्जैक्टली, हम भी यही कह रहे हैं। वही है जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई थी। बस उसको निकालो ऑफिस से। बिल्कुल यार, इज द सेम गाय। देखते अब क्या करती है। इसके चलो, टास्क। भेजे में कुछ गया या नहीं गया। वैसे हानिया आमिर कमाल की एक्ट्रेस है यार। इस सीन में बहुत प्यारी एक्टिंग थी। तुम्हारी माँ चाहती है मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूं। आप क्या चाहते? बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत फ्रेजाइल है, लेकिन मैं तो बस यही मशवरा दे सकता हूँ कि आयरा प्लीज 2 मिनट के लिए मतलब इत्मीनान से बैठकर एक बार सोच लो। ऑनेस्टली कामयार के साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है आयरा। बहुत जल्द इंशाल्लाह तुम डॉक्टर बन जाओगी, तुम्हारा खुद का करियर है आयरा, इसलिए प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट कामयार। I'm sorry, I know
आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में सोचना छोड़ दूं, बट आई कांट हेल्प इट। मुझे पता है कि मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता जो मैंने किया है, लेकिन लेकिन फिर भी मैं गिल्टी तो फील कर सकती हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे पता है आप नहीं उसको पसंद करते, आप जैसा आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन गलत तो उसके साथ भी हुआ है ना। कम ऑन आयरा, तुम जानती हो आयरा, मैं रिवायती बाप नहीं हूँ। फलक को रुखसत करते हुए भी मैंने उससे यही कहा था कि मेरा घर अब भी उसी का घर है। खुदा ना खास्ता उसे किसी भी चीज की तकलीफ हो तो बेझिझक वापस आ सकती है। बेझिझक। सही बात है, फादर वाला डिसीजन है यार। लेकिन अगर तुम अपने ख्यालात नहीं बदलोगी ना तो मुझे अपने ख्यालात बदलने पर मजबूर कर देती हो। बाकी तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे। फादर तो ऐसे डिसीजन लेता भाई, मैं भी शायद ऐसे ही डिसीजन लेता। पॉइंट है। डॉक्टर कितना वक्त है मेरे पास? नहीं आप टेंशन नहीं लें, आप बहुत जिएंगे। कैंसर पेशेंट है। 100 तो मैं नहीं जीऊंगा, ऐसा ही नो। इसलिए अगर आप ही बता देती तो मैं अपने कुछ बाकी के काम प्लान कर लेता हूँ। बाकी के काम 7-8 दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे। मतलब एक दिन मैं निढाल होकर गिर पड़ूंगा इसी बेड पर, 2-4 दिन, फिर आईसीयू 1 दिन, और फिर वेंटिलेटर। हो गया ना पूरा वीक। आपको डर नहीं लगता ऐसी बातें करते हुए? डर ही तो लग रहा है, लोग समझेंगे बीमारी से मर गया हूं मैं। सच मुझे पता है, किसी को दुख देने के दुख से मरा हूं। सच बताऊं डॉक्टर, कैंसर से बड़ा नासूर है इंसान के अपने अंदर का पछतावा, उसके अंदर का गिल्ट। बस आप मुझे इतनी देर के लिए बचा के रखिएगा जब तक मैं अपनी गलती का कफारा अदा न कर दूं। भाई साहब, प्लीज। अब इसकी बातें सुन के इनको कुछ फील होगा, एहसास होगा। एक्टर तो ये जबरदस्त है जो भी है यार। है हो सकता है कोई डायरेक्टर हो या टीम में से ही हो। हाँ पक्का। वापस उसके पास आ गई हो। अब ये बोलने क्या वाली है उससे यार? यही बोलेगी कि मैं भी तुम जैसा बोलोगे वैसी बन जाऊंगी। हाँ ये हो सकता है। जैसे इसने कहा था कि तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा बनूंगा, दिन तो दिन रात तो रात। ऐसा वैसे लड़कियां नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी जहन्नुम है ना, ओ तो मैं अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाना चाहती हूँ। वो बोल दिया भाई। कर सकती है, मजाक कर रहा था। अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी जिंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं पछताना चाहती हूँ। ये सर्जिना वाली बात क्यों कर रही है आयरा? शर्जीना। लेकिन मैं तुमसे ये एक ताल्लुक बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। तोड़ना ही पड़ेगा, उसके पापा ने बोल दिया, अल्टीमेटम दे दिया है। और मैं जानती हूँ कि शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन ये मेरी गलती होगी। और ये मैं गलती करूंगी और अपनी गलती की मैं खुद जिम्मेदार होंगी। बस सही बात है। अपनी गलती से कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इतना पछतावा नहीं होता जितना किसी और की बात सुन के वो गलत चीज़ हो जाए तो होता है। तुम फैसला कर लो, मैं तुम्हारे फैसले का वेट करूंगी। फैसले का वेट। अब इस बंदे को भी सोचने में मजबूर कर दिया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी कामयार से बात हुई? मेरी हुई है, उसकी मुझसे बात नहीं हुई। तुम्हारे घर वालों को पता है तुम यहाँ आई हो? नहीं, लेकिन वापस जाकर सच सच बता दूंगी। एतराज नहीं होगा उन्हें? होगा, वही सोच रही हूँ उनको कैसे फेस करना वापस जाके। मेरी बात सुनो, कामयार की माँ हूँ, समझती हूँ उसे। मैं जानती हूँ कॉम्प्लिकेटेड है वो। मैं तुम्हें वार्न करना चाह रही हूँ कि अगर तुम्हारी और कामयार की बात आगे बढ़ती है तो तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। जानती हूँ, जब से कामयार जिंदगी में आया, जिंदगी आसान नहीं है मेरी। किस्तों में मुश्किलें मुश्किल लग रही हैं।
बस मैं चाहती हूँ कि ये सारी मुश्किलें एक ही साथ मोल लूँ ताकि सिलसिला ही खत्म हो जाए। भाई लड़की की माँ खुद हिंट दे रही है, उसके बाद भी वो शादी कर रही है, बहुत बड़ा डिसीजन है यार। दुआ ही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। वो बोल रही ना, लड़की की माँ खुद बोल रही है तो फिर तो मानना पड़ेगा कि हाँ अब लग रहा है कि हाँ उसको भी मोहब्बत है, क्योंकि इतना डरा दिया। नहीं आई तुम्हारे पास? अच्छा ये नहीं, इंतजार मैंने में पूछ ना लिया था उसके। आलिया से, नवीन से भी पूछ लिया था। ओके, कुछ पता चले तो प्लीज बता देना। थैंक यू यार। फोन क्यों बंद कर लेती है यार? पाकिस्तानी ड्रेसेस पापा? मस्त लगती है। मैंने सारे दोस्तों से पूछ लिया है, किसी को आयरा के बारे में कुछ नहीं पता है। वो आप पता करें ना, जहाँ कामयार हॉस्पिटल में है वहाँ पता करें। नहीं नहीं, मैंने कहा ना वो वहां नहीं जाएगी, मैंने उसे खास समझाया है। तो तब तक क्या करें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, दिल घबरा रहा है मेरा तो। मेरे ख्याल में हमें थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए। थाने में क्यों करनी चाहिए भाई? पहले इधर उधर तो देखना चाहिए ना, फिर थाने जाएंगे। थाने जाने का क्या मतलब? अच्छा, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, इश्तियाक ठीक कह रहा है। ऐसे कैसे पैनिक करने की जरूरत नहीं वो आ है। गई। She's here। आयरा तुम ठीक हो? कहाँ थी तुम? कितने हम लोग कितना सिंपल और इंतजार कर रहे क्लास थे तुम्हारा, कपड़े। पता है कितना घबरा गए थे। ये बात सही है, लुक सिंपल अरे बट बोलो, चुप क्यों हो? स्टाइलिश है। बेटी, तुम्हारी अम्मी तुमसे कुछ पूछ रही है? मैं कामयार से मिलने गई थी। मेरे मना करने के बावजूद? पापा मैंने डिसाइड किया है कि मैं कामयार से। बस आयरा, अब एक लफ्ज और नहीं, बात यहीं खत्म हो गई। ये बात खत्म नहीं हो सकती पापा। बात खत्म नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता कि वो ये चाहता भी है या नहीं, पर मैं मजबूर हूँ। और मुझे पता है आप मेरे इस फैसले में मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। डिसीजन ले चुकी हो, ठीक है बेटा, तो फिर मैं भी अपना फैसला करूंगा और उस फैसले में हमारी कोई जगह नहीं होगी। ओ, मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसका ये सिला दिया तुमने मुझे। क्या कर रही हो बेटा? पापा तुम्हारे मुझे नहीं पता क्या कर रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। ये सही था यार। एग्जैक्टली नहीं पता उसको यार। मेरा मुझे डर लग रहा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि सब ऐसे होगा। बहुत अलग लेवल का डिसीजन है यार ये। टेंशन बढ़ा रहे हैं। कितना सोच समझ के लोग शादी करते हैं यार। हमारे तो घर वालों ने बोला इनसे कर लो तो हमने कर ली। अपन कुछ ज़्यादा ही मासूम है। सही बात। अरे ये भी आ गई क्या? ये जिंदा है? अरे ये जिंदा है, देखो ये जिंदा है। दरवाजा खोलो कामयार। बाबा, मानूर, घर पे कोई नहीं है। कामयार, कामयार प्लीज मुझे माफ कर दो। कामयार मैं मरना नहीं चाहती। कामयार प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। I promise I don't know what I was thinking. कामयार प्लीज। याद कर रहा है वो ये चीज़ें। क्या हुआ था एग्जैक्टली, उसके बाद की स्टोरी बता रहे हैं। अच्छा हाँ, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ तक तो दिखा दिया था पर पहले। नहीं, यहाँ पे माफ कर देगा, ये वाला नहीं दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ से आगे का है। नहीं मारती तुम्हें। नहीं मारता, दवाई तो दे दी। वो ड्रग ही होगा पक्का। जहर नहीं था, शर्ट का बटन था मेरे। हैं? शर्ट का बटन खिला दिया उसको। मैं दुआ करता हूँ आने वाला जिंदगी का हर दिन तुम्हारा उस तकलीफ से गुजरे जैसे उस लड़की का गुजरे, सुबह तो गुजरा होगा। आई होप जैसे मेरा गुजरा। आई होप छोटा बटन हो। मैं तो ना सुबह तो गुजरा था उस तकलीफ से। प्रेजेंट डे। क्या बात है, क्या करने आई है भाई? नाराज हो मुझसे? मैंने बहुत सोचा आने से पहले, सोचा कि शायद तुम और गुस्सा करोगे, बट देन आई थॉट कि टूटा फूटा ही सही ताल्लुक तो है। विद कैसी है? एक्सीडेंट कैसे हुआ? कुछ तो बोलो यार कामयार। कहाँ जा रहे हो मौलवी को ढूंढने। इस वक्त? हाँ, मौलवी को ढूंढने। फजर की अजान हो रही है, मौलवी तो मिल जाएगा अभी। हाँ, मौलवी को क्या करना है? निकाह करना है। क्या? किससे? आयरा से। वाह भाई अच्छा वो वाला सीन तो याद है तुझे? टीजर में अपन ने देखा था। मौलवी को घर पे लेके आ जाता। वो वाला मैं वेट कर रहा था कब आएगा सीन, अब आया। ओ भाई साहब,
सबसे पहले हमने जब इसका टीजर देखा था, जब ये ड्रामा आने वाला था, कमिंग सून था, हाँ मुझे लगा स्टार्टिंग में लड़ाई झगड़ों में हो जाएगा वो सीन, हाँ। लेकिन ये तो क्लाइमेक्स वाला सीन निकला। हाँ 2-3 बार उसके घर पे गया तो मुझे लगा अब आएगा वो सीन, अब आएगा, लेकिन वो आया नहीं, अब आएगा वो। फिर खाली हाथ आ गई। खाली हाथ आए थे हम। उम्मीद नहीं छोड़ रही यार, इतना सब कुछ करने के बाद भी है, इतनी गंदी हरकत कर दी उसके बाद तो इसको उम्मीद छोड़ ही देना थी। मौलवी तो मिल जाएगा। क्या फटी थी इसकी, मुझे नहीं मरना, मुझे क्या नहीं करना मरना। है? निकाह कर किससे? आयरा से। भाई साहब। किसका कॉल है भाई? हेलो मामा। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेटा मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। व्हाट? आप सच कह रही हैं? हाँ। ओके, आप ठीक है ना? वो तुम्हें मैं आके बताती हूँ। अभी मैं तुम्हें फ्लाइट डिटेल्स भेज रही हूँ। ओके। फ्लाइट डिटेल्स भेज रही, मतलब आ रही एयरपोर्ट? है। चलो वो तो नहीं है, वो नहीं है, वो पर इसकी मामा की स्टोरी है क्या यार? अब बताएंगे, अब कुछ पता चलेगी। उसका उनसे कुछ कनेक्शन तो नहीं निकल फादर से कनेक्शन नहीं निकल जाए कामयार के, कामयार के फादर से। हाँ हो सकता है। क्योंकि उसका भी तो कुछ है लफड़ा, उसके फादर और उसकी मम्मी का भी तो चल रहा है लड़ाई झगड़ा, हाँ। धोखेबाजी का कुछ सीन, इन दोनों ने चीट किया हो। हो सकता है। अच्छा सुबह सुबह आ गए मौलवी लेके। अरे भाई कपड़े भी चेंज करके आ गया। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? बेल से हाथ हटा दो, आ गया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करना आया हूँ निकाह। किसके साथ? तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूंगा। क्यों? कैसे? मेरा मतलब है कब? क्योंकि तुम्हारी बहन करना चाहती है। कैसे के जवाब में ये है, ये मौलवी साहब खड़े थे, इनको निकाह पढ़ाना आता है। मतलब के जवाब में ये है कि तुम्हारी बहन से शादी करके उसको मैं ले जाऊंगा। और कब के जवाब में ये है अभी। ओ भाई हाँ मौलवी साहब प्लीज, टाइम नहीं है यार, जगह दो। टाइम नहीं है। जगह दो, आइए प्लीज। ये ऐसा लग रहा है 2 और गवाह आ रहे हैं, उनको अंदर लेकर आना। 2 और गवाह उनको लेके आना। ये पहले वाला कामयार लग रहा है। हाँ ओल्ड कामयार इज बैक। और शायद वो यही बोलेगा कि अब मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करो आयरा? जिस समय पहले था। आयरा, वो मौलवी लेकर क्यों आया है? मैं पूछ रही हूँ, वो मौलवी लेकर क्यों आया है? अनएक्सपेक्टेड चीजें कर देता हो यार। मुझे नहीं पता। देखो, जो कुछ भी हो जाए ना, तुम नीचे नहीं आओगी, सुना तुमने? नीचे तो आना। मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर तुमने कामयार से शादी कर ली ना, तो तुम्हारे पापा तुमसे सारे ताल्लुक तोड़ देंगे। वो तो यही बोल के आई है। माँ मैंने नहीं चाहा था कि ये सब मेरे साथ इस तरह हो, लेकिन शायद किस्मत में ये सब ऐसे ही होना लिखा था। कुछ ऐसा नहीं होगा। वो जैसे आया है ना, वैसे ही वापस चला जाएगा। तुम मेरे साथ नीचे चलो, तुम खुद इनकार कर दो उसे। हाँ चलो। मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी। तो भी ठीक है। अगर तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे पापा ने तुमसे ताल्लुक तोड़ दिया, तो समझो मेरा भी टूट गया। आगे जैसी तुम्हारी बात। इट्स अ बिग डिसीजन। वैसे रियल लाइफ में लड़कियां बहुत ही कम करती है ऐसा, पापा के कहने पे कर लेती है शादी फिर बाद में। रेयर केसेस है ना यार भाई। हाँ ये रेयर केस तभी तो ड्रामा बनाया है। यहाँ तो दूल्हा ही बड़ा अजीब क्योंकि है। यार फैमिली बचपन से रहे, फैमिली सब कुछ होती है। इनकी टेबल कितनी यूनिक है, एपिक है, एकदम एंटिक पीस है। इस हरकत की वजह पूछ सकता हूँ? आयरा को बुलाएं, उसी से पूछिए। अपनी बेटी को तुम्हारे सामने बुलाना मुनासिब नहीं समझता। मेरी बात सुनिए बेटा। फिर आप खामोश होकर बैठेंगे? ये गलत किया बस। मौलवी से ऐसे बात नहीं करना चाहिए ना। अजीब इत्तेफाक है, एक बार पहले भी आया था मैं आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। बस एक झूठ की वजह से आप लोगों ने कितना बेइज्जत किया था ना मुझे। वो अपना पुराना कामयार वाला दिखा रहा है। मैं कहता रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं माने। आज फिर आया हूं आपके घर।
आपकी बेटी से शादी करने, और आज आप सब मजबूर हैं। आप, आपकी बेटी, आप सब। बिना बुलाए आए हो और ये तुम गलत कर रहे हो। बिल्कुल सही कर रहा हूँ। यहाँ पे आयरा की मर्जी से आया हूँ, वो शादी करना चाहती है मुझसे। 4 गवाह भी तैयार किए हैं मैंने, आते ही होंगे। ये मौलवी साहब को मैं रास्ते में से लेकर आया हूँ। कैसे बोल रहा है यार? बुलाया उसे जाके। नहीं बुलाऊंगा उसे। मौलवी साहब की कोई वैल्यू ही नहीं है यार। तो देखो, तुम्हें मशवरा देता हूँ, ये तमाशा लगाना बंद करो और शराफत से घर लौट जाओ। हमेशा की तरह आज भी आप मुझे सीरियस नहीं लेंगे ना? कोई बात नहीं। आयरा को कॉल कर रहे हैं। आयरा, मैं तुमसे शादी करने तुम्हारे घर आ गई हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। खुद ही आ जाएगी अब तो। बुलाया उसे, वक्त नहीं है मेरे पास। अब ये तो उसको धमकी देगा, अगर तुम नीचे गई तो मेरा रिश्ता तुमसे खत्म हो जाएगा। बाकी इस तरह भेजना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बदनामी होगी। मेरी बात सुनो यार, चुप करके बैठा। ये गलत कर रहे हो तुम कामयाब। वो आवाज आई ना, आपको ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा, वापस नहीं आ सकेंगे। इस चीज़ में हम भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे कामयाब। वेरी बैड। मौलवी को ऐसा बोलना है कि ऐसी जगह छोड़ के आ जाऊंगा कि वापस नहीं आ सकोगे, दिस इज रॉन्ग। काजिज साहब की इज्जत कर थोड़ी यार। अम्मी, हाँ कहाँ है आयरा? अपने कमरे में, मेरी बात ही नहीं सुन रही है कोई। और वो तो देखो जरा शैतान को नीचे शैतान लेकर आ गया। अच्छा फिक्र नहीं करिए, मैं बात करती हूँ उससे। बात हुई तुम्हारी आयरा से? मेरी बात हुई है मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद ही बताइए, अगर इस तरह निकाह करके वो जहाँ से चली जाएगी तो उसकी क्या जिंदगी होगी? अच्छा, तुम दोनों यही रुको, मैं बात करके आता हूँ। पीछे फोटोशॉप करके क्या फोटो ऐसे बने हुए फोटो लग रहे हैं मुझे तो सारे। पर फिर भी कितनी डिटेलिंग करते हैं यार। क्या ये सच है कि तुमने उसे अपनी रजामंदी जाहिर की है निकाह के लिए? चाहे मैं राजी ना भी हूं तब भी। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं इस बात का जवाब चाहता हूं आयरा। जिंदगी में तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली, और टाली भी तो ठीक है। तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारे इस फैसले के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पापा प्लीज ऐसा ना करें। ऐसा हो रहा है आयरा, और तुम्हारी वजह से हो रहा है। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें फैसले करने को सिखाया है। अफसोस आज इसी बात का हो रहा है। अपने बाप पर एक एहसान करोगी? कामयाब नीचे आया है मौलवी साहब को लेकर, निकाह पढ़वाना चाहता है वो। बेटा, मैं एक शरीफ इंसान हूं, और शरीफ लोगों के घर से बेटियां इस तरह रुखसत नहीं होती। बस थोड़ी सी मोहलत ले लो, ताकि मैं अपनी बेटी को बाइज्जत रुखसत तो कर लूं, और उसके बाद हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पापा ऐसे नहीं करो प्लीज। इतना तो कर ही सकती हो ना अपने बाप के लिए। सॉरी पापा। भाई इसके फादर की फीलिंग को टोटली मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ यार। मैं भी समझ पा रहा हूँ भाई। अब भी वो ये गुस्से में डिसीजन नहीं है, उसको उनको केयर है उसकी, बहुत फिक्र है उसकी, और उन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, एक्सपीरियंस लिया है ज़िंदगी का, तो उनको पता है कि थोड़े टाइम बाद मूव ऑन किया जा सकता है। वो बात अलग है कि अगर तुमको कुछ मेंटल इशू है तो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो। ये बात भी है, लेकिन मूव ऑन आमतौर पे किया जा सकता है, थोड़ी कोशिश करके। क्या है सब? शुक्र है तुम आ गए। कुछ गवाह अरेंज किए थे, पहुंचे नहीं अब तक। मैं कोई गवाह बनने के लिए नहीं आया हूँ। ये कोई सही तरीका नहीं है, तुम कर रहे हो गलत है। गलत तो वो था जो मेरे साथ हुआ था, तरीका तो वो भी ठीक नहीं था। तो उसका बदला तुम ऐसे लोगे? आयरा आ जाए, मुझे मना कर दे, मैं चले जाऊंगा। बैठ जाओ। मेरी सारी परवरिश और तमाम तरबियत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। मना करने के बावजूद वो तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहती है।
इसलिए इस शादी के बाद मेरा अपनी बेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हार गया हूं मैं, और एक हारा हुआ बात बस एक ही गुजारिश कर सकता है कि इज्जत से मुझे अपनी बेटी को रुखसत करने दो। 2 दिन की मोहलत दे दो। ले आओ अपने माँ बाप को और इज्जत से रुखसत करके ले जाओ मेरी बेटी को, और कुछ नहीं चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं आया हूं मैं, आपकी बेटी ने बुलाया था मुझे। अब आयरा का ही कॉल आया होगा उसके बाद। हेलो कामिर, दिस इज नॉट द वे। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को लाना होगा। मैं अपने फैसले पर अभी भी कायम हूँ, मगर तुम्हें अपनी फैमिली को लाना होगा। सही तरीके से हर चीज करनी होगी। दिल तो नहीं कर रहा, मगर मुझे मैं याद आ जाता हूँ। अगर मैं भी तुम्हारे साथ वो करूं जो तुमने मेरे साथ किया, तो क्या फर्क रह जाएगा तुम्हें और मुझ में? ठीक है, मैं रात तक आता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। रात तक आता हूँ? मैं आज रात को आ रहा हूँ आयरा से शादी करने, जिसको जो करना है कर ले। उसने 2 दिन का टाइम मांगा है, इसने रात का बोल दिया। चले मौलवी साहब, कुछ ज़्यादा ही जल्दी इसको। मौलवी साहब को वापस ले गया। मौलवी साहब का फोकट टाइम खराब किया। इतनी देर में एक कुरान। मुझे यार उसके पापा के लिए सच्ची बहुत बुरा लग रहा है। इसके पापा के लिए मुझे भी बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये गलत हुआ यार, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये जो भी सिचुएशन, ठीक है मैं समझ पा रहा हूँ सिचुएशन। अब अच्छा लग रहा है, अपन अच्छे लोग हैं, अपन ने मम्मी पापा की मर्जी से शादी करी। हाँ सही बात है यार। एटलीस्ट जिंदगी भर का ये तो नहीं रहेगा। और अच्छी शादी हुई अपनी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। आपको पहले बताना चाहिए था, मैं आ जाती आपके पास। क्या फायदा होता है? तुम्हें तो मंसूर से मस्त है ना, एंड ही वाज ओनली वन टेकिंग केयर। माँ, मगर आप पाकिस्तान क्यों आ गई? कीमो की आफ्टर केयर कितनी क्रिटिकल होती है, रिलैप्स हो सकता है। जानती हूँ, तो जिंदगी पे कोई भरोसा नहीं। आज मैं हूँ, कल शादी नहीं है। सोचा कि मरने से पहले किसी ने। मैं पापा से बात करती हूँ। यू नो सलीम अंकल वर्क्स फॉर अ कैंसर हॉस्पिटल, वो कोई हल निकालेंगे। आई डोंट वांट हिज सिंपैथीज। अब खबरदार, तुमने उन्हें कुछ बताया, मैं तुमसे नहीं बात नहीं करी। ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आई डोंट केयर। तुम्हारे पापा तो लगे लग मुझे कि मैंने उन्हें छोड़ के अपनी मर्जी से शादी की, और तुम्हारी नजर में भी मुझे एक मुजरिम बनाता रहा। मैं ऐसा नहीं सोचती आपके बारे में। रियली? तो आज तक मंसूर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? मैं पापा की जगह किसी को नहीं दे सकती। कोई किसी की जगह नहीं है, हर कोई अपनी जगह बनाता। पता नहीं ये बात तुम्हें तुम्हारे पापा को समझ क्यों नहीं आती? कुछ भी लॉजिक था ये तो। आप घर नहीं चलेंगे? ओवर मॉडर्न है, ओवर मॉडर्न। ओके, बट एटलीस्ट कैन आई टेक यू टू द हॉस्पिटल टुमारो प्लीज? I'd like that. ये अमेरिका से कैंसर का इलाज करवाने पाकिस्तान आई है? सीरियसली? वाह, पाकिस्तान ने कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली है। बहुत देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। तुम्हारे सामने हॉस्पिटल से निकला था, 4 बार फोन कर चुका हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। यहाँ पे सस्ते में हो रहा होगा। ये भी हो सकता है। या फिर बिल्कुल फाइनेंस स्टेज से बचने के कोई चांस नहीं होगा, तो बोले पैसे क्यों खर्चा करना। कामयार, कहाँ चले गए थे तुम? वो बंदा फोन अटेंड कर लेता है कम से कम। मैं शादी के अरेंजमेंट्स करने गया था, फोन नहीं देख सका। बेटा तुम अभी हॉस्पिटल से निकले हो, किसके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हो? वो मेरी क्या? ये शौक पे शौक देता बंदा यार। क्या क्या कह रहे हो तुम? इसमें इतनी हैरत की बात क्या है? शादी कर रहा हूँ आज रात, निकाह था मेरा। निकाह करने गया था, लेकिन वो मेरा प्लान चेंज हो गया। प्लान चेंज हो गया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? माँ बाप है हम तुम्हारे। पूछा तुमने हमसे किसके साथ शादी कर रहे हो, और ये आज क्यों हो रही है शादी? क्या व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? आप दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इस घर में हम हर काम एक दूसरे से पूछे करते हैं। आप दोनों को बता रहा हूँ, इस बात को गनीमत समझिए। आना हो तो आ जाएगा, वरना मर्जी आप लोग की। दादो, आप आ रही है ना? आपके बगैर निकाह नहीं करूंगा। बेटा ऐसे थोड़ी होती है शादी। उस लड़की का ख्याल कर, है उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। गुजर जाती है दादो दिलों पे, बहुत हीट होता है दिल, सब कुछ गुजर जाता है इससे। और मेरी तो ऐसे ही होनी थी,
सो हो रही है। दादू आप मेरे साथ आ रही हैं, ठीक है? आप लोग अपना ओ भाई क्या है ये ओल्ड कामयार है। मुझे पसंद नहीं आला कामयार। मैं आपको बता रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। Wait, this is ridiculous. क्या हो रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या यार, क्या सीन था ये? कुछ तो बात है यार। पाकिस्तानी ड्रामा में कुछ पीछे तो वही वीडियो चल रहा है क्या, आग वाला जो बहुत वायरल हुआ है? इतना कुछ हो गया, उसने कुछ बताया नहीं मुझे। कैसे बता दी? उनको तो यही लगता है कि हम उनको मुजरिम समझते हैं। फार ये पुरानी बातें पुरानी हो चुकी हैं। उसका यही तो मसला है कि जो उसे सही लगता है बस वही सही है। किसी की ओपिनियन मैटर ही नहीं करती उसके सामने। आप भी इस वक्त कैसी बातें कर रहे हैं? शी इज वरीड। वरीड? अगर वरीड थी तो मुझे कॉल कर सकती थी ना, मैं भी तो कॉल करता हूँ उसे। आप ये छोड़ें। आई थिंक यू शुड स्पीक टू सलीम अंकल। वी नीड द बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट फॉर हर एंड आई थिंक शी नीड्स ऑल द लव शी कैन गेट राइट नाउ। मगर उन्होंने मुझे मना किया था आपको बताने से। Don't worry. I'll handle it. इनके केस में तो इनके पापा ज़्यादा सही लगे मुझे। भाई साहब बहुत ही मुश्किल घड़ी है ये। रोने से जो होना है वो बदल नहीं सकता। अब रोने में मेरा काबू थोड़ी है। मेरी बेटी रुखसत हो रही है। कभी सोचा था आयरा इस तरह चली जाएगी? सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था आयरा के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं सका। यकीनन मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। अरे ऐसे क्यों कह रहे? मैं कह रही थी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार आयरा से बात करूं। हो सकता है उसका इरादा बदल जाए। नहीं बिनेश, नहीं। अल्फाज बहुत ही कीमती होते हैं, खामखा इन्हें जाया मत करो। और बात करके कोई फायदा नहीं होगा। आप कोशिश तो कर सकते। हाँ आओ इश्तियाक आओ। आपने बुलाया? वो केटरिंग वालों से बात हो गई? जी हाँ, उनसे कंफर्म हो गया है, बल्कि मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया है। कोई और काम रहेगा तो छोटा मोटा फंक्शन तो रखना पड़ेगा। रहाई तो कुछ नहीं। लोगों को तो यही दिखाएंगे ना कि यार हम अच्छे से रुखसती कर रहे हैं, अंदर की बातें नहीं बताएंगे लोग, बदनामी होगी। बस एक बेटी है आज, वो भी रुखसत हो जाएगी। और आज के आज में करते हैं वो समझ। एक रिक्वेस्ट थी, आपने जो बात कही है आयरा से ताल्लुक खत्म करने की, प्लीज वो वापस ले लें। कामयार इतना बुरा इंसान नहीं है, बस हालात का मारा हुआ है। आप एक बार उसे अपना कर तो देखें, मुझे यकीन है आपको वो समझ में आ जाएगा। बेटा समझा रिश्ता करने से पहले जाता है, बाद में नहीं। और बात सिर्फ इतनी है कि उसने बार बार साबित किया है कि किसी भी गलतफहमी को बुनियाद बनाकर वो जो चाहिए कर सकता है। द फैक्ट इज मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन एक बाप अपनी बेटी को राजी खुशी ऐसे इंसान के हवाले कैसे कर सकता है जिसे वो दिल से अच्छा मानता ही नहीं। लेकिन अफसोस तो मुझे अपनी बेटी पर है ना। जब बेटी एक बाप के साथ खड़ी नहीं है तो फिर ताल्लुक का क्या फायदा। सही, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैं बाहर अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, कोई और काम हो तो बताइएगा। बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग दामाद मिला है इनको यार, बड़ा वाला तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा ग्रीन फ्लैग है यार। तो भाई एपिसोड इधर ही एंड होता है। और ये ड्रामा का मतलब एपिसोड जो होते हैं ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस तो छोड़ के जाता है। मतलब कि अभी भी बहुत कुछ चल रहा है हमारे दिमाग में कि ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी। बट यार जो अपन कामयार को गलत बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली उसका गुस्सा है, वो नहीं है। अभी इस ड्रामा में ना ये सीन हो गया है कि कोई भी गलत नहीं है, अपने अपनी जगह पे सब सही है। बस ये है कि कामयार को अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए और
थोड़ा होश में आना चाहिए। अभी वो होश में नहीं है, जो क्लियर नज़र आ रहा है। वो उसको बहुत ज़्यादा मेंटली ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो हो गया गया वो, उसके और साथ। पूरा बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रेक हुआ उसका। तो वो चीज़ें समझ आएगी उसको, मुझे लगता है धीरे धीरे, और हो सकता है शादी के बाद ये चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाए उसको। बाकी आप लोग बताओ यार, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है इस शो को देखने में, और ख़त्म होने वाला है मेरे ख्याल से अभी है। हाँ। क्योंकि कितने एपिसोड हो गए? 4 एपिसोड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आई थिंक 30 ज़्यादा से ज़्यादा 4 एपिसोड या 2 मुझे लगता है एपिसोड 30 एपिसोड तक तो बिल्कुल एंड हो जाएगा, खत्म कर देंगे इसको। देखते हैं क्या होता है। बाकी और कोई बड़ा ट्विस्ट आ जाए तो वो बात अलग है। क्योंकि हाँ अभी तो उसकी मम्मी भी आई हुई है ना, तो वो 30 तो एपिसोड आराम से हो वो जाएंगे। पता नहीं क्या नेक्स्ट वीक में उसका ही रहेगा, मुझे लगता है। पता वो नहीं क्या। एक्चुअली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शो में सबकी ज़िंदगी में जो जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उन सबको धीरे-धीरे ख़त्म solve हो करके रही है। एंड करेंगे। हाँ हो सकता है उन दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ, पर उसका तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। पता नहीं भाई, उसका मैटर मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो चीज़ भी फैमिली में या जिस भी कपल के साथ में ना हो, किसी ना किसी तरह से ख़त्म करके, या मूव ऑन वाला सीन ऐसा हो सकता है कि मूव ऑन करते हैं, चलो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, वो वाला सीन कुछ तो हो जाएगा। देखते हैं भाई क्या होता है। आप और हम साथ में देखेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक भी कर देना, और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारा दिल खुश कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।